प्रथम, जानना सीखना। यह स्तंभ ज्ञान के अधिग्रहण और जो अर्जित किया गया है उसे समझने को संदर्भित करता है। यह वह नींव है जिस पर अन्य सभी स्तंभ निर्मित होते हैं। इसके बिना व्यक्तियों के लिए आलोचनात्मक सोच में शामिल होना या विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय विकसित करना कठिन होगा। जानना सीखना का तात्पर्य ग्रहणशील मानसिकता और तथ्यों के विकास को सीखने और जानने की क्षमता से है। द्वितीय, करना सीखना। यह स्तंभ कौशल और समताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह जो सीखा है उसे व्यवहार में ला सके। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तबले के संगीतमय स्वरों को बोलना तो आसान है, लेकिन उन स्वरों को तबले पर बजाने के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। कौशल चाहे शारीरिक हो या बौद्धिक, हमें कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तृतीय, बनना सीखना। यह स्तंभ व्यक्ति को अपने मूल्यों, विश्वासों और पहचान पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहता है। हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा और कई कौशलों को निखारा होगा, लेकिन अगर हमारे मूल्य और विश्वास केवल पैसे, प्रसिद्धि और स्थिति के आसपास केंद्रित है तो हमारे होने का आभास निम्न स्तर का होगा। यह एक बाज का शास्त्रीय प्रमाण होगा। जैसा कि श्री रामकृष्ण ने वर्णन किया है, जो आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे एक मरे सड़े हुए मांस पर टिकी होती है। इसलिए हमारी स्थिति हमारी नैतिकता, चरित्र और व्यवहार की गुणवत्ता को दर्शाती है। चतुर्थ, एक साथ रहना सीखना। यह स्तंभ समाज के भीतर सामाजिक एकता और सद्भाव को बढ़ा देता है। यह दूसरों के प्रति सहिष्णुता, सम्मान और समझ के महत्व पर जोर देता है। केवल साथ मिलकर काम करके ही हम समान लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। एक सुविकसित व्यक्तित्व के निर्माण में पारस्परिक कौशल का अत्यधिक महत्व है। स्वामी विवेकानंद ने 100 वर्षों से भी अधिक समय में शिक्षा के इन 4 स्तंभों की भविष्यवाणी की थी, जब उन्होंने कहा था, जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बनाती, जो मनुष्य के चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, क्या वह भी कोई शिक्षा है? अंतर्निहित पूर्णता को प्रकट करना। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को कई प्रकार से परिभाषित किया। ये सभी परिभाषाएं गहन ज्ञानवर्धक है और वर्तमान शिक्षा के विरोधाभासों को सुलझाने में हमारी सहायता करती है। आइए इनमें से कुछ को उनके अपने शब्दों में देखें। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है, जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह तथा विकास वश में किया जाता है और फलदायी बनाया जाता है, उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का सार मन की एकाग्रता है, तथ्य एकत्र करना नहीं। जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण, विचारों का समावेश। हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो या जिससे मनुष्य स्वावलंबी हो सके। उपरोक्त 5 विचारों में ज्ञान और बुद्धि का सागर छिपा है। 1996 में प्रकाशित यूएनएससीओ की पुस्तक लर्निंग द ट्रेजर विद इन स्वामी जी के मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता को प्रकट करने के विचार की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है।
हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ क्षमताओं और विशेषताओं से संपन्न है। एक शिक्षक केवल एक सूत्रधार होता है जो आंतरिक पूर्णता की अभिव्यक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। पूर्णता से तात्पर्य उस आंतरिक प्रतिभा और क्षमताओं से है जो एक बच्चे में हो सकती है। एक संस्कृत श्लोक है, अमंत्रम अक्षरं नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा। ऐसा कोई अक्षर या स्तोत्र नहीं है जो पवित्र मंत्र ना बन सके। ऐसी कोई जड़ या पौधा नहीं है जो जीवन रक्षक औषधि ना बन सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे अयोग्य कहा जा सके। इन सबको जोड़ने वाला दुर्लभ है, अर्थात हर वस्तु का अपना मूल्य है। आवश्यकता है एक सक्षम व्यक्ति की जो अपने अधीन व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ निकाल सके। स्वामी जी कहते हैं, सारा ज्ञान चाहे व्यवहारिक हो या पारमार्थिक मानव के मन में निहित है। बहुधा यह प्रकट ना होकर ढंग का रहता है और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं हमें ज्ञान हो रहा है। और ज्यों-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। जिस मनुष्य पर यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर यह आवरण पूरी तरह से हट गया है वह सर्वज्ञ है। इसके अतिरिक्त मन की एकाग्रता की शक्ति विकसित करना सब कुछ सीखने की नींव है। यह बिखरा हुआ और चंचल मन किसी भी ज्ञान को सीखने और संसाधित करने के लिए अयोग्य है। विवेकानंद के अनुसार मन की एकाग्रता विकसित करना शिक्षा की कुंजी है। उन्होंने शिक्षा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में इच्छा शक्ति को विकसित करने और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह तथा विकास वश में किया जाता है और फलदायी बनाया जाता है उसे शिक्षा कहते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ है विभिन्न अनुशासन और अभ्यास जो इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं और उसे सही दिशा में प्रवाहित करते हैं। चाहे सुबह जल्दी उठना हो या व्यायाम करना हो या ठीक से पढ़ने की आदत विकसित करना हो, व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। सारा विकास और सारी प्रगति चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक, इसी इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। ज्ञान के दो प्रकार शिक्षा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आंतरिक किसी वस्तु की अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है। यूनेस्को के रिपोर्ट इसे आंतरिक कोश कहती है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह आंतरिक कोश क्या है। कोश का अर्थ है बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह। शिक्षा के संदर्भ में इन मूल्यवान वस्तुओं का अर्थ विचारों, अवधारणाओं और कौशल से युक्त ज्ञान होना चाहिए जो प्रगति, प्रसन्नता और शांति के स्रोत हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथ मुंडकोपनिषद के अनुसार विद्या दो प्रकार की होती है, परा और अपरा, अर्थात निम्न ज्ञान और उच्चतम ज्ञान। निम्न ज्ञान और उच्चतम ज्ञान क्या है, इसे समझाने के लिए एक रोचक कहानी है। वैदिक काल के एक महान गृहस्थ शौनक एक प्रतिष्ठित विद्वान और ऋषि अंगिरस के पास पहुँचे, जिन्हें ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा से ज्ञान की परंपरा विरासत में मिली थी। शौनक ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, वह क्या है जिसके ज्ञान से सब कुछ
ज्ञात हो जाता है? अंगिरस ने उत्तर दिया, द्वे विद्ये वेदितत्वे इति ह स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। दो विद्याएं जानने योग्य हैं, परा और अपरा, अर्थात ज्ञान दो प्रकार का होता है, निम्न और उच्चतम। निम्न ज्ञान संसार की विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान है। वह वस्तुगत जगत से संबंधित तथ्यों तथा विधियों का संग्रह है। सर्वोच्च ज्ञान सभी जीवित प्राणियों और ब्रह्मांडों में निहित दिव्यता का ज्ञान है। यह वह ज्ञान है जो सारी सृष्टि का आधार है। यह आंतरिक स्व का ज्ञान है। एक अन्य कहानी में छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय से एक विद्वान ऋषि नारद प्रबुद्ध ज्ञानी ऋषि सनत कुमार के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यद्यपि उन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया है, लेकिन उन्हें शांति नहीं है। पूछे जाने पर नारद ने व्याकरण, गणित, इतिहास, खगोल विज्ञान आदि जैसे कई विषयों का उल्लेख किया, लेकिन इससे उन्हें जीवन में सार्थकता और पूर्णता नहीं मिली। वस्तुगत जगत का ज्ञान कुछ बौद्धिक भूख को तो पूरा करता है, लेकिन आत्मिक भूख को संतुष्ट नहीं करता। हमें यह जानने के लिए अपने अस्तित्व में अतल गहराई में उतरने की आवश्यकता है। हम वास्तव में क्या हैं और हमें सच्ची स्थायी शांति और प्रसन्नता कौन सी वस्तु देगी।